गीता अध्याय 4 श्लोक 21। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण अर्थात मन और बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अर्थात जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को जीत लिया है, अर्थात ये सारी चीज़ें उसके वश में हैं, तथा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। जीवन को दो तरह से जिया जाता है। एक तो भोगों को भोगने के लिए, अपने मन की इच्छाओं अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और दूसरा इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, और वह परम लक्ष्य है परमात्मा को जान लेना। लेकिन जो परमात्मा को पाने में लगता है, जो साधना रत होता है, वह समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है और आशा रहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसे किसी प्रकार के भोग में कोई रुचि नहीं होती और समस्त मन की कामनाओं के प्रति वह आशा रहित रहता है। अर्थात उसके मन में कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा अभिलाषा नहीं होती, किसी तरह के भोग को वह भोगना नहीं चाहता। लेकिन शरीर निर्वाह के लिए वह कर्म करता है। जितना शरीर को जीवित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए कम से कम जरूरी है, उतना वह अवश्य करता है। शरीरम कर्म कुर्वन्, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिससे परमात्मा पाया जाता है। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें परमात्मा स्थित रहता है। तो उसका शरीर का ध्यान रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर का निर्वाह करना अति आवश्यक है। तो वह उतना ही कर्म करता है जितना शरीर के लिए जरूरी है। उसे सोने के लिए बड़े गद्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह एक चटाई पर भी सो सकता है। उसे भोजन के लिए 36 प्रकार के रस युक्त भोजन नहीं चाहिए, वह पेट भरने के लिए रूखा सूखा भोजन भी कर सकता है। और रहने के लिए उसे बड़े महलों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह एक छोटे कमरे में या एक झोपड़ी में भी निवास कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना जरूरी है, सोने के लिए एक जगह चाहिए, एक नीचे चटाई चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, मात्र 2 वस्त्र पर्याप्त हैं। शरीर को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए एक झोपड़ी, गुफा या एक कमरा चाहिए, और पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। ध्यान रहे, पेट भरने के लिए, ना कि स्वाद के लिए। तो इस प्रकार जो कर्म करता है वह शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, जितना शरीर के लिए जरूरी है। अगर वह गृहस्थ है तो परिवार के लिए वह सुविधाएं जुटा सकता है, लेकिन अपने लिए उसे इतना ही पर्याप्त है। इस तरह समझकर जो साधना करता है वह पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसे कर्म करने के फल रूप दोष नहीं लगते हैं, वह किसी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म अवश्य करता है लेकिन कर्म बंधनों में नहीं पड़ता है। अर्थात जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां, जिसका शरीर उसके वश में है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है और जो आशा रहित है मन से तथा केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, वह पाप को प्राप्त नहीं होता है, वह कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। इस तरह का व्यक्ति एक साधक का जीवन जीता हुआ अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।